दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ में। खबरें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल में वही खबरें आपको देखने और सुनने को मिलती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल की सभी खबरें इस चैनल के माध्यम से आप देखते, सुनते और पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में से शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्यार दें और आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आज का पंचांग। आज दिनांक 8 सितंबर सन 2024 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:40 तक रहेगा और राहु काल शाम को 4:53 से 6:26 तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में विचरण करेंगे। तो ये था आज का पंचांग। आज का सुविचार। कभी हार न मानने की आदत ही आपकी एक दिन की जीत का कारण बनती है, इसलिए कभी भी हमें हार मान कर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हार ही हमें जीत का एहसास कराती है। हमें विश्लेषण करना चाहिए हम क्यों हारे। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जोरदार हमला किया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और धारा 370 को लेकर भी बात कही है। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, 370 कौन वापस ले सकता है? ये तो सिर्फ भारत सरकार देने वाली है और प्रधानमंत्री देने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं बाबा मनहास के मंदिर की कसम खाकर कहता हूं कि हम किसी भी हालत में 370 को वापस नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत 370 वापस नहीं ले सकती है। हरियाणा बीजेपी पार्टी में हड़कंप मच गया है। कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में भगदड़ मची हुई है और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। सब कुछ केंद्रीय कार्यालय की तरफ से तय किया जा रहा है। रूठों को मनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 1-to-1 बातचीत भी की जा रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सैनी और प्रदेश सह प्रभारी विप्लव देव ने टिकट बंटने के बाद बागी तेवर अपनाने वाले 10 से भी ज़्यादा नेताओं से बात की है। विशेषकर रोहतक, सोनीपत, झज्जर, करनाल, अम्बाला, हिसार, फतेहाबाद और गुरुग्राम जिलों में सबसे ज़्यादा बगावत हुई है। 40 के करीब नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों, परिजनों और आश्रितों की नियुक्ति पर प्रदेश सरकार ने लाभदायक फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायत सचिवों के आश्रितों के लिए शिथिलता प्रदान की है। अब प्रदेश भर में पंचायत सचिवों के परिजनों को भी सामान्य कर्मचारियों के समान अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए एमपी सरकार ने कर्मचारियों की ये सौगात दी है। मणिपुर में पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला हुआ है। मणिपुर में एक बार फिर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। खबर आ रही है कि शुक्रवार रात को संदिग्ध उग्रवादियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मैरम्बम कोइरेंग के घर पर रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट पूर्व सीएम के घर के परिसर में गिरा। इस घटना में एक बुजुर्ग की मौत की खबर है, जबकि इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। उग्रवादियों ने पूर्व सीएम के आवास को निशाना बनाया। आपको बता दें कि 17 महीने में पहली बार जब उग्रवादियों ने रॉकेट से पुनः हमला किया है। इससे पहले उग्रवादी ड्रोन से भी हमला कर चुके हैं। मणिपुर सरकार ने इस हमले पर ध्यान रखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। शेयर मार्केट क्रैश हुआ। एक झटके में 5 लाख करोड़ स्वाह हो गए। शेयर मार्केट औंधे मुहूर्त धड़ाम से आके गिर गया। लोग सदमे में हैं।
शेयर मार्केट जिस ऊंचाइयों से चल रहा था, अचानक वो धड़ाम से आके गिर गया, जिसमें निवेशकों को बहुत भारी लॉस हुआ है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबारों में ही सेंसेक्स और निफ्टी 1% गिर गए, जिससे निवेशकों की करीब 5 लाख करोड़ की पूंजी एक सेकंड में स्वाह हो गई। ये बहुत बड़ी पूंजी थी और विशेषकर जो छोटे निवेशक हैं उनकी तो लगता है कमर ही टूट गई। और इस तरह का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि शेयर मार्केट इस तरह से धड़ाम से आके गिर जाएगा। ये बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान लोगों के सामने खड़ा हो गया है। शेयर मार्केट के धड़ाम होने के कारणों को जब हम देखते हैं तो विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका काफ़ी वक्त से मंदी की आशंका से जूझ रही है। गुरुवार को भी वहाँ जॉब से जुड़े डेटा काफ़ी कमज़ोर आए। साथ ही यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा को लेकर भी अमेरिकी निवेशक काफ़ी सतर्क हैं। इससे ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी कमज़ोर है। अमेरिकी शेयर मार्केट में पिछले कुछ सत्रों से गिरावट देखी जा रही है। इसी गिरावट का असर भारत के शेयर मार्केट पर भी दिखाई दिया और भारत का शेयर मार्केट जमीन पर आ गिरा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से एसबीआई, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड ट्रूबो और महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़्यादा गिरावट दिखी। वहीं बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी खतरे के निशान के ऊपर थीं, लेकिन उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जबलपुर में रेल हादसा होते होते बच गया। जबलपुर में शनिवार की सुबह 5:30 बजे के करीब सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हालांकि इसमें किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पहुंचने ही वाली थी कि तभी प्लेटफॉर्म से लगभग 200 मीटर पहले ही ये हादसा घटित हो गया। घटना पर सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डब्बे अचानक पटरी से उतर जाने के कारण डब्बों में बैठे यात्री बुरी तरह से परेशान हो गए और हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसों के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि वो हमसे बात करेंगे। जिस आदमी ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर, देखिए ये जहर उगला है पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने। मित्रों, कुछ भी हो, हमें महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और हमें किसी भी हालत में किसी भी तरीके से ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें दुश्मनों के महिलाओं के ऊपर भी, उनकी बहन बेटियों पर भी हमारी ये संस्कृति नहीं कहती है कि हम किसी भी तरह से नकारात्मक कोई टिप्पणी करें। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी उन पर नहीं करनी चाहिए। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक समाप्त हो गया है और बहुत अच्छी खबर आ रही है। हमारे सभी पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कुल 29 मेडल भारत को दिलाए हैं। ये देखिए आपके सामने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट है। पेरिस ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक सफ़र में 29 मेडल मिले हैं। बैडमिंटन में 5, एथलेटिक्स में 17 और आर्चरी शूटिंग में 1-1 गोल्ड मेडल हम लोगों को मिला है। ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम में अगर हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूरा भारत कृतज्ञ है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहली बार गलती स्वीकार की है। पाकिस्तानी सेना ने करीब 25 साल बाद भारत के साथ कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। हालांकि तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कारगिल युद्ध को लेकर अपनी गलती को स्वीकार किया था, लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत घुसपैठियों को रणनीतिक चौकियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, मगर
वो सफल नहीं हुआ और इस युद्ध में भारत के 527 रणबांकुरे अपने देश पर न्यौछावर हो गए, जिनकी हमें गर्व है। स्टार लाइनर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ लैंड, सुनीता विलियम्स नहीं लौटी पृथ्वी पर। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर के बिना आज 3 महीने के बाद धरती पर सुरक्षित लैंड हो गया। यह स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS से अलग हुआ और वहीं सुबह ठीक 9:32 पर अमेरिकी प्रांत न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर रेगिस्तान में सफलतापूर्वक लैंड हो गया। असम में अब आधार बनवाना नहीं होगा आसान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानों और आधिकारिक फैसलों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। जुम्मे पर नमाज पढ़ने के लिए मिलने वाली 2 घंटे की छुट्टी रद्द करने के बाद अब उन्होंने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्य में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC आवेदन रसीद नंबर जमा कराना होगा। CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अवैध विदेशियों का आगमन इससे रुक पाएगा और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्ती के साथ काम करेगी ताकि कोई भी घुसपैठिया राज्य में प्रवेश न कर सके। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शाम करीब 5 बजे 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस बिल्डिंग का नाम हरमिलाप है। करीब 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 27 लोग जख्मी हैं और उनको लोक बंधु अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी तक आ रही खबर के अनुसार 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। हरियाणा में बीजेपी संकट में है। हरियाणा के पूर्व मंत्री बचन सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बचन सिंह आर्य जींद के सफीदों से टिकट मांग रहे थे, मगर इस बार पार्टी ने उनकी जगह JJP के बागी विधायक राम कुमार गौतम को उम्मीदवार बनाया है। टिकट नहीं मिलने से बचन नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, लेकिन ये सब कोई काम नहीं आया और आखिरी में बचन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में बीजेपी के मंत्रियों का इस्तीफा देने का कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी है। RBI का एक नया नियम आया है। RBI ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब हार्ड इंक्वायरी की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब अगर कोई बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट बार बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है तो इससे आपके स्कोर पर पहले की तुलना में ज़्यादा असर पड़ सकता है। ये नियम उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो बार बार लोन लेते हैं या अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। ये कहलाता है हार्ड इंक्वायरी। पूजा खेड़कर को बर्खास्त किया। केंद्र सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। माफ कीजिए, सरकार की ओर से ये कार्रवाई IAS प्रोबेशन नियम 1954 के नियम 12 के तहत की गई है। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग ने IAS की उम्मीदवारी रद्द करते हुए धोखाधड़ी का भी केस इनके विरुद्ध दर्ज करवा दिया था। पाकिस्तान में मिला तेल गैस का विपुल भंडार। पाकिस्तान को अपनी समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक विशाल भंडार मिला है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई देशों की किस्मत बदल सकता है। कुछ अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में सामने आया है ये भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है, और अगर ये सफल हुआ तो पाकिस्तान की पूरी कंगाली एकदम धुल जाएगी और पाकिस्तान धन्ना सेठ बन जाएगा। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का पेच फंस गया है। हरियाणा में कांग्रेस और आप भले ही भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी
की रणनीति बना रहे हों, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर अभी तालमेल नहीं बैठ पाया है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन का पेच अभी भी फंस गया है। हालांकि दोनों ही दल अभी भी गठबंधन को लेकर आशान्वित हैं। दोनों ने इस पर जल्द ही सहमति के संकेत भी दिए हैं और निरंतर वो इस विषय में समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। उम्मीद है शीघ्र ही कांग्रेस और आप का गठबंधन सफल होगा और ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर हरियाणा में चुनाव लड़ने उतरेंगी। सावधान यदि आप पीपीएफ खाता धारक हैं तो, क्योंकि 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। और ये क्या क्या नियम हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। 1 अक्टूबर से पीपीएफ योजना में पूरा बदलाव होने जा रहा है। लागू होंगे 3 नए नियम और कैसे प्रभावित होंगे आपके खाते, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ योजना में 3 महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है और 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रभावी भी होंगे। ये बदलाव पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं के तहत पीपीएफ खातों को प्रभावित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसमें नाबालिगों, 1 से अधिक खातों और एनआरआई खाता धारकों के लिए विशेष नियम बनाए हैं, जिससे ये लोग पूरी तरह से प्रभावित होंगे। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो पूरे ध्यान से इन तीनों नियमों को समझिए, सुनिए और देखिए। पहला नियम है 1 से अधिक पीपीएफ अकाउंट। बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए 1 से अधिक पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं और ब्याज लेने के लिए, अधिक ब्याज लेने के लिए भी खोल लेते हैं। इसलिए यदि आपका 1 से अधिक अकाउंट है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि दूसरे अकाउंट पर अभी तक जो ब्याज मिला है वो ब्याज आपसे वसूल लिया जाएगा। इसलिए ये जो नियम है ये आया है और आपसे रिकवरी हो उससे पहले आप खातों को बंद करवा दीजिए, नहीं तो ये दोनों खाते एक हो जाएंगे और दूसरे खाते पर मिले अभी तक जो ब्याज मिला है वो आपसे वसूल लिया जाएगा। दूसरा जो नियम है वो एनआरआई वालों के लिए। नियमों के अनुसार केवल पीपीएफ खाते जो 1968 के अंतर्गत खोले गए हैं और जिनके फॉर्म H में खाता धारक की निवास स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, उन पर 30 सितंबर 2024 तक POSA दर पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 से एनआरआई द्वारा खोले गए ऐसे खातों पर ब्याज दर 0 हो जाएगी। ये नियम उन भारतीय नागरिकों पर लागू होगा जिन्होंने खाता खोलने की अवधि के दौरान एनआरआई का CTATYC प्राप्त कर लिया है। तीसरा जो नियम है वो है नाबालिगों के लिए। नाबालिग के नाम से अगर आपने खाता खोल रखा है तो ध्यान से सुन लीजिए। नए नियम के तहत यदि पीपीएफ खाता नाबालिग के नाम से खोला गया है तो खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता, यानी जब तक व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता। खाते पर पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान नहीं होगा। खाते की मैच्योरिटी पीरियड की गणना तब से की जाएगी जब व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा और वह खाता खोलने के लिए पात्र होगा। तो मित्रों, ये थी तीनों वो गाइडलाइन। आपकी अदालत में प्रशांत किशोर ने चुनावी नतीजों को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी कि अहंकार नहीं करना चाहिए और जरा संभल कर रहना चाहिए। राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार सबको ख़त्म कर देता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों को अच्छा बताया और कहा ये सबसे अच्छा नतीजा है। जनता में संदेश दिया है कि आप भगवान नहीं हैं, लेकिन सरकार इत्मीनान से चलाओ। जनता ने राहुल गांधी को सरकार चलाने के लिए नहीं कहा, मोदी से कहा है कि आप चलाएं, लेकिन तानाशाह की तरह न चलाएं, लोकतांत्रिक नेता के तौर पर चलाएं। यह संदेश जनता ने दिया है कि थोड़ा सा आप संभल जाएं और सौहार्दपूर्ण आपको सरकार चलानी चाहिए, न कि डिक्टेटरशिप से चलानी चाहिए। मित्रों, ये थी आज की न्यूज़। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। ये चैनल आपका है, इसे प्यार करें, इसकी उन्नति और इसके विकास में सहयोग दें। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो ज़रूर हमें बताएं, हम उस पर गौर करेंगे और निश्चित रूप से हम उसकी अनुपालना करेंगे। हम और बेहतर क्या कर सकते हैं ये सुझाव भी आप दें। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।